हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकती है, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। आज क्या बेटर रहता अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते या ऑप्शन बाइंग करते या फ्यूचर शॉर्ट करते, कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेटर था। अभी मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लगा रखा था। सिंपल, एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। एक तो इसकी बनाई हुई है 65,200 की, और एक नीचे बनाई हुई है इस जगह पर 63,800 की। क्या बनाई हुई है मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने एक स्टेंगल बनाया हुआ है। स्टेंगल क्या होता है वो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रहोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो बताने बताने का मन नहीं करता, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एक ली हुई है पी शॉर्ट की हुई है यहाँ, इस जगह पर पी शॉर्ट की हुई है, और यहाँ सी शॉर्ट की हुई है। अगर कल तक मार्केट इसी जोन पर बनी रही है ऐसे, तो मेरे को दोनों साइड प्रॉफिट होएगा। अगर एक साइड ये निकलने की ट्राई करेगा, इसके ऊपर निकलने की ट्राई करेगा, तो मैं इसको यहाँ एक और शॉर्ट कर दूंगा कि दोनों लेग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर एक लेग कट गई तो भी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट होएगा, इसलिए मैंने दोनों साइड कर रखा है। क्यों कर रखा है, एक तो ध्यान रखना, सैटरडे और संडे को बहुत कम मूव आता है क्योंकि वो साइड वे रहती है। इसलिए यहाँ पैसा कमाना है तो अपने को ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक एक दो ऐसे होंगे सैटरडे संडे उसमें मूव रहता है, लेकिन लगभग ऐसे रहता है, साइड वे रहते हैं, इसलिए मैंने किया हुआ है। ठीक है, कल क्या हुआ, कल की बताता हूँ मैंने यहाँ क्या देख के किया, जो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों देख के यहाँ ऑप्शन सेलिंग करना बेटर समझा। क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ दोनों साइड ये मूव कर रही थी। अगर दोनों साइड मूव कर रही है तो लगभग चांसेस है कि वो आने वाले टाइम में भी दोनों साइड मूव करी, जब तक ये बायर्स और सेलर बाहर नहीं होते। यहाँ से क्या आए हुए हैं सेलर, इसके ऊपर जब भी जाएगी तब वो देगा अपने को, नहीं तो कुछ नहीं देगा प्रॉफिट। मतलब कि फ्यूचर अगर बाय करना है तो इसके ऊपर करेंगे, अगर फ्यूचर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे करेंगे। ठीक है, ये एनालिसिस समझ में आई होगी कि मैंने कहाँ किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखते हैं कल वाली, पहले थोड़ा सा कल वाली देखते हैं, फिर आगे के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एनालिसिस पूरी देखनी बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस का एक भी कंसेप्ट आपसे मिस हो गया तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ ऑप्शन सेलिंग करना है, कहाँ ऑप्शन बाइंग करना है, कहाँ मैं फ्यूचर बाय करना पसंद करूंगा। ठीक है, अभी कल मैंने आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, इसके ऊपर रहते हैं, यहाँ मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने एक ट्रेल लगाया इसके नीचे ऐसे रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसकी क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होगी तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, सेल करना पसंद करूंगा। मतलब कि फ्यूचर सेल करूंगा, शॉर्ट करूंगा। अगर फ्यूचर में अगर ये क्लोजिंग होने के बाद भी शॉर्ट करता तो मेरे को एक ही कैंडल के अंदर 1000 पॉइंट आराम से मिल जाते। अगर देखोगे तो आप, कितने पॉइंट की ये कैंडल है, 900 पॉइंट की ये कैंडल, और 1100 पॉइंट। अगर हजार हजार का मैं मिनिमम टारगेट रखता ही रखता हूँ, क्योंकि 1000 से कम मैं कुछ नहीं लेता, इसलिए 1000 का भी अगर टारगेट रख रहे हो तो आपको एक ही कैंडल में टारगेट मिल जाता। हाँ, अब देखते हैं आप अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस कहाँ, यहाँ अगर किसी ने ट्रेड लिया हुआ तो एक एसएल हुआ, उसके बाद यहाँ लिया है तो 200 का एसएल हुआ, और उसके बाद 1000 का टारगेट, तो भी ओवरऑल अपने पास कितने 800 का प्रॉफिट अभी तक है। अगर 100 रुपए फीस भी निकाल दो तो भी 700 रुपए का प्रॉफिट। अब ये 700 रुपए का प्रॉफिट आपका कितने ट्रेड ओलेक्स से, 3 ट्रेड ओलेक्स से ले सकते हैं जिसमें अपना प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आराम से सोच समझ के ट्रेड करें। ठीक, अभी आप देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं मार्केट। सिंपल ध्यान रखना, अभी क्या है, अभी जब तक ये जो सेलर यहाँ आए हुए हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बायर्स आए हुए हैं ये कब बार होएंगे, जब इसके नीचे क्लोजिंग होएगी। अगर क्लोजिंग तो ही इसका लो तो कटने देते, फिर ही अपना एक ट्रेल लगाते, नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद या तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो या इसके ऊपर क्लोजिंग हो, और क्लोजिंग होते ही अपने को क्या देखना, हाई कट रहा है तो आप एक ट्रेल लगाएंगे। सिंपल याद रखना। चलो मैं लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, कहाँ क्लोजिंग होना जरूरी है। एक तो ये जगह है जहां से सेलर बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं, अच्छे खासे सेलर इसी जगह पर आ रहे हैं, ये इस जगह पर आ रहे हैं, या कहाँ आ रहे हैं, इस जगह पर, दो जगह पर आ रहे हैं, मतलब कि एक जोन है ये। ठीक है, बर्ड्स कहाँ आ रहे थे, इस जगह पर बर्ड्स आ रहे थे, और आप देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ नीचे आई, नीचे से क्या होगी, वापिस से एक बाइंग अपने को मिल गई।
ठीक है, अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अगर इसके नीचे भी क्लोज होती है ना, तो आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सेलिंग का सोचने से अच्छा आप बाइंग का भी सोच सकते हैं ना। ये जो बायर्स है, ये जो सेलर्स आ रहे हैं यहाँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो आप एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जोन सारी फिर क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है, बहुत अच्छी वाली बाइंग आ सकती है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके देखूंगा। क्यों? क्योंकि हाँ, करूंगा ऑप्शन सेलिंग ही आज ही, चाहे फास्ट मूव आएगा तो भी वो डिक्के अपने को बहुत ज्यादा फास्ट मिल जाएगा। अभी देखते हैं आपका डेली चार्ट और 4 आवर का चार्ट। पहले आपका देखते हैं वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट की क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग होने वाली है कल। हाँ, कल की क्लोजिंग होने वाली है। तो ये वीकली चार्ट जिस हिसाब से दिख रहा है ना, ये ऊपर वाली इतनी ज्यादा नीचे आ गई है, मतलब कि ये साइड में ही रहेगी 2 दिन तक, कुछ नहीं मान सकता। हाँ, अगर ये डोजी टाइम में या हैमर टाइम में कोई भी क्लोज करती है ना, तो एक बड़ा सारा अपने को मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी भी ये देखना, एक कैंडल स्टिक आपको सिखा देता हूँ, कभी भी हैमर कैंडल इस टाइप से बनाए या इस टाइप से बनाए, ठीक है, इसमें अगर आप बुक पढ़ोगे ना, बुक में एक कंसेप्ट भी होता है कि ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, ये टॉप पर बनती है तो ये नीचे की साइड हो जाता है, अगर बॉटम पर बनती है तो ये ऊपर साइड। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। इसका मतलब होता है सिंपल, अगर ये एम्बर कैंडल कहीं भी बनती है, या तो इस टाइप से या इस टाइप से, इसका मतलब होता है कि आने वाले वीक में एक अच्छा खासा मूव होने वाला है। चाहे वो सेल की साइड हो, चाहे वो बाय की साइड हो, लेकिन एक मूव अपने को बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हैमर कैंडल बनी, अगले अगली बार देखो कितना अच्छा मूव है। यहाँ हैमर बनी तो अगली बार देखो कितना अच्छा मूव है। ये देखते रहना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ये देखो, यहाँ एमर बनी है तो नीचे एक मूव आ गया, यहाँ एमर बनी है तो ऊपर एक मूव आ गया। तो इसलिए ये कैंडल स्टिक थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो, ये एक एमर बनी है, ऊपर की तरफ एक मूव है, मतलब कि किसी साइड मूव आ सकता है। लोग क्या गलती करते हैं, वो एक साइड का डिसाइड करके रखते हैं और पूरा मूव मिस कर देते हैं कि ऑपोजिट साइड भी आ गई, उसको पकड़ नहीं पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एमर कैंडल जब भी बनती है ना, ये देखो, यहाँ एमर कैंडल बनी हुई एक मूव है, यहाँ एमर कैंडल बनी है तो ऊपर की साइड एक मूव है, एमर कैंडल बनी है तो नीचे की साइड मूव है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन एक बड़ा मूव अपने को मिलेगा। जैसे ये देखो, यहाँ से एक एम्बर कैंडल बना, या नीचे की साइड मूव है, यहाँ एक एम्बर, एक अच्छा खासा मूव आता है। ये देखो, यहाँ एम्बर बनी हुई है तो यहाँ मूव है, यहाँ एम्बर बनी हुई है तो यहाँ मूव है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अगर इसी इसी जगह पे क्लोज होती है ना कल यहाँ कहीं, तो इसका मतलब है कि अपने अगले वीक को बहुत ट्रेंडी मार्केट रहने को मिल सकती है। मतलब कि एक अच्छा खासा मूव आएगा 3-4 हज़ार पॉइंट का, और वो पॉइंट आप कैप्चर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर कैंडल स्टिक आपको पता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। सिंपल मैं एक की बात कहता हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कहाँ से कर लोगे, आपको पता ही नहीं है कब मूव आता है कब नहीं, इसलिए। ठीक है, अब डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में आप देखोगे तो सिंपल एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ से जिस हिसाब से ये कर रही है ना, यहाँ से क्या हो सकता है डेली चार्ट में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लास्ट टाइम बायर्स आए थे, स्ट्रांगली बायर्स आए। यहाँ अगर बायर्स की एक भी इस टाइप की कैंडल बनेगी, तो अगर इसका हाई कटा ना, तो ये यहाँ तक भी आ जाएगी, तो एक बाइंग का मूव आ सकता है। मेरे हिसाब से आ सकता है, आपके हिसाब से ना आए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाई का एक मूव आ सकता है जब ये क्लोजिंग हो। अगर क्लोजिंग ढंग की नहीं हुई ऊपर की साइड तो नहीं आएगा, तो सिंपल ध्यान रखना, तो मैं सेल नहीं करूंगा। लेकिन जिस हिसाब से ये पैटर्न दिख रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से क्या आ सकती है, एक बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, तो वो इस लेवल तक आ सकती है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों आ सकती है। ध्यान रखना, ये एक लेवल है, यहाँ यहाँ लगा लो। हाँ, ये देखो, ये एक लेवल है, लेवल प्राइस, यहाँ रिजेक्शन लिया ऊपर की साइड। अब दोबारा से अगर यहाँ से थोड़ा सा, ये देखो, थोड़ा सा नीचे जाके मतलब कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। क्योंकि जिन्होंने यहाँ बाय किया उनका एसएल यहाँ था, तो यहाँ के वो हिट हुआ। अगर यहाँ से अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बना दी आज या कल में, तो एक अच्छा खासा मूव अपने को ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, इसका मैंने एक रीजन बता दिया। हाँ, ध्यान रखना, अगर वैसे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की साइड है, जिस हिसाब से यार ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की साइड है, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर यहाँ बाइंग की कैंडल बनी तब मैं क्या करूंगा, बाय। नहीं तो मैं क्या करूंगा, सेल ही करूंगा। ठीक है, अभी आप देखते हैं 4 आवर में क्या किया। हाँ, ये देखो, 4 आवर के चार्ट में बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। अगर आपने इस पैटर्न को देखा होगा तो इसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, वही बात कर रहा हूँ कि
1 घंटे में वही लेवल आ रहा है और 4 घंटे में वही लेवल आ रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये यहाँ तक आराम से अपने को टारगेट दे देगा। तो आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। लास्ट में मैं एक बार और बता देता हूँ आपको लेवल ड्रॉ करके कहाँ अपने को बाय करना है, कहाँ अपने को सेल करना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है या इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं यहाँ से बाय करना पसंद करूंगा। हाँ, बाय एक जगह और कर सकता था अगर मेरे को करना होता, जब इसके नीचे, क्योंकि क्योंकि इस जगह से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो अगर धीरे धीरे आके यहाँ से अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रही है तो मैं इसके नीचे ऐसा रख के एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेल ले सकता था। क्योंकि यहाँ मेरे को 150 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो मैं यहाँ से ले सकता था। सिंपल ध्यान रखना, इसके नीचे मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। अब इसके ऊपर बाय या इसके ऊपर बाय, क्लोजिंग होने के बाद उसका हाई कटेगा तभी मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो पर। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनका भी अगर वो सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। अगर 1000+ लाइक आते हैं किसी वीडियो पे तो मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग का कोर्स बनाऊंगा, प्राइस एक्शन, ओनली प्राइस एक्शन। ना तो मैं इंडिकेटर का यूज करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं ओनली प्राइस एक्शन पर बात करूंगा। अगर सीखना चाहते हो तो आप शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।